आकाशे तारकालिङ्गं पाताले हटकेश्वरं मृत्युलोके महाकालं त्र्यलिंगम नमोस्तुते। चलिए हम उज्जैन के दर्शन करते हैं, महाकाल के दर्शन करते हैं। ये महाकाल जो धरती के अधिपति हैं, इस महाकाल उज्जैन नगरी का हम दर्शन करते हैं यहाँ पे। इस वीलॉग में आप हमारे साथ रहिएगा ज़रूर। उज्जैन से आप ट्रेन में आ सकते हैं या इंदौर से फ्लाइट से आ सकते हैं। उज्जैन में खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था भी है। तो चलिए हम चलें उज्जैन। महाकाल महाराज की जय हो। वेलकम टू माय व्लॉग। ये हम महाकाल का दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं, उज्जैन दर्शन। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी। हम लोग ना इधर सेकंड एसी वी आर एंजॉयिंग। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम उज्जैनीयं महाकालम ओंकारं मल्लेश्वरम पारल्यं वैद्यनाथं च डाकिन्यं भीमशंकरम। हेलो यार, कुछ तो बात है ये विंडो सीट में। मतलब यूं खिड़की के पास बैठना, गुजरते रास्तों को देखना, जो भी नजर आता है उसको मन में भरना, और ये सब करते करते अपने ख्यालों को बुनना। चलिए हम उज्जैन की यात्रा चिंतामण गणेश से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चलिए उज्जैन यात्रा प्रारंभ। ये देखिए चिंतामण गणेश जी का दर्शन। उज्जैन की यात्रा हमने गणेश जी के दर्शन से प्रारंभ किया। और कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर गणेश जी से मिलने, गणेश जी की पूजा की थी यहाँ पे, और सब मनोकामना पूर्ण होती है, सब चिंताओं को दूर होती है चिंतामण गणेश। हरे कृष्ण गणपति बप्पा मोरया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और महाकाल महाराज की जय, बृहत्तरी राजा की जय। अब हम आए हैं ना बृहत्तरी महाराज के गुफा में। ये बृहत्तरी महाराज कौन थे? बृहत्तरी महाराज थे गोरखनाथ जी के शिष्य। कहा जाता है कि उज्जैन का जो राज्य था ना, पहले बृहत्तरी राजा थे यहाँ पे। तो बृहत्तरी राजा ने क्या किया था, उन्होंने उनकी 3 पत्नियां थी, जिनका नाम, तीसरी पत्नी का नाम था पिंगला। तो वो तीसरी पत्नी के ऊपर ज़्यादा मोहित थी। आइए आगे चलते हैं। तीसरी पत्नी के यहाँ पर बहुत मोहित थे। तो एक बार है ना, गुरु गोरखनाथ जी यहाँ पर उज्जैन में पधारे। तो बृहत्तरी राजा ने बहुत सत्कार किया था। तो गोरखनाथ जी ने एक फल दिया था, जिससे कहा जाता है कि वो कभी आप बूढ़े नहीं होंगे, वो फल खाने से बूढ़े नहीं होंगे। तो फल खाने से बूढ़े नहीं होंगे, तो राजा ने कहा कि चलो ये फल ना मैं अपनी तीसरी पत्नी, जिसका नाम है पिंगला, उनके निमित्त मैं ये फल दे देता हूँ। तो पिंगला का ना जो उसका अवैध अफेयर था। अच्छा, तो मैंने कहा था कि उनका जो तीसरी वाइफ थी, उसका नाम था पिंगला। पिंगला का अफेयर जो था वो कोतवाल के साथ था। तो पिंगला ने वो कोतवाल को दे दिया था वो फल। तो कोतवाल ने एक वैश्या को वो फल दे दिया था। तो वैश्या ने कहा कि समझो ये फल ना राजा को जाना चाहिए, तो बृहत्तरी को वो फल दे दिया था। अब जैसे बृहत्तरी ने पता लगाया कि ये पिंगला ने ये किया है, तो उन्हें मन में बहुत दुख हुआ। और
इस जगह पर, यहाँ पर टर्न करो, दिखाओ, और इस जगह पर इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि इस जगह पर कैसे उन्होंने तपस्या की और कौन सी जगह है। अंदर गुफा है अंदर, चलिए। ये रहा भर्तरी गुफा जाने का रास्ता। भर्तरी महाराज ने अपना पूरा राज्य राजा विक्रमादित्य को दे दिया था और उस समय से देखिए विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। ये भर्तरी गुफा के अंदर जाने का रास्ता है। कहा जाता है कि जब राजा भर्तरी से गोरखनाथ जी मिले तो उनके साथ संपर्क आने के बाद वैराग्य धारण कर लिया था राजा भर्तरी ने और तपस्या के लिए चले गए थे, जिसके बाद राजा भर्तरी ने इस गुफा में लगभग 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि राजा भर्तरी द्वारा 12 वर्ष की अपनी इस कठिन तपस्या को पूर्ण करने के बाद भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें इसी गुफा में दर्शन दिए थे। राजा से योगी बने भर्तरी की इतनी कठोर तपस्या से देवराज इंद्र को भी डर लगने लगा था, कहीं ऐसा ना हो कि तपस्या के बल पर भगवान शंकर से वरदान मांगकर भर्तरी स्वर्ग पर आक्रमण कर दे। यही सोचकर इंद्र ने गुफा में बैठकर तपस्या कर रहे भर्तरी को पर एक विशाल पत्थर गिरा, लेकिन भर्तरी ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और उसी तरह तपस्या में बैठ गए थे। इस प्रकार कई वर्षों तक उस विशाल पत्थर को हाथ के सहारे उठाए रखने से उस पत्थर पर भर्तरी का हाथ के पंजे से निशान बन गया था, जो आज भी दिख रहा है। यह निशान आज भी भर्तरी की गुफा में राजा के प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। हाथ के पंजे का यह निशान और आकार में एक आम इंसान का हाथ से काफी बड़ा है, जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भर्तरी कद और काठी से कितने बलशाली और विशालकाय शरीर वाले व्यक्ति होंगे। कोई भी आम पर्यटक श्रद्धालु भर्तरी की इस गुफा में अंदर अकेला जाने से बचता है। कहते हैं ना, देखिए राजा भर्तरी की यह गुफा में नाथ संप्रदाय के श्रद्धालु अधिकतर में हैं और नाथ संप्रदाय के साधु या साधकों को योगी, अवधूत, सिद्ध एवं औघड़ आदि नामों से जाना जाता है। और इस संप्रदाय के साधु की वेशभूषा भी यह देखकर अक्सर यहाँ बाहर से आने वाले और विशेषकर उन शहरों एवं कस्बों से आने वाले लोग डर जाते हैं। ये नाथ संप्रदाय को फॉलो करने वाली है। भर्तरी गुफा में प्रवेश करने से देखिए अंदर तो लाइट बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको दर्शन दिया जाता है। कोई भी आम पर्यटक या श्रद्धालु भर्तरी की इस गुफा के अंदर अकेला जाने से बचता है। गुफा के भीतर रोशनी के लिए बिजली का बल्ब लगे हुए हैं, फिर भी इसके अंदर रोशनी बहुत कम है। इसलिए गुफा में प्रवेश करने पर अधिकतर पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के चेहरे पर डर सा दिख जाता है। हालांकि गुफा के अंदर स्थित शिवलिंग के पास कोई न कोई साधु एवं महात्मा बैठे हुए रहते हैं, लेकिन This is the Gaushala at Bhartari Gufa. गौ माता की जय।
गौ माता की जय। ये बरसरी गुफा के यहाँ गौशाला है। यू कैन सी ये जो गौशाला है ये गौ माता की गुफा है। अब बस आगे नहीं आएंगे। हेलो, ये है गढ़कालिका मंदिर। अब हम आए हैं गढ़कालिका माता के मंदिर पर। गढ़कालिका माता शुरू। ओके। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय, सचिया जोता वाली माता तेरी जय। ये जो गढ़कालिका माता है, ये जो स्थान है ना गढ़कालिका माता का, ये भैरव पर्वत है। ये भैरव पर्वत पे गढ़कालिका माता का स्थान है। कहा जाता था कि जब सती माता ने अपना देह त्याग किया था तो सती माता का जो होठ थे वो इधर गिरे थे। क्या गिरा था? होठ। सती माता के होठ इधर गिरे थे, तो इसके नाम रखा गया गढ़कालिका। पहले माता माता कहते थे। गढ़ यानी इस स्थान को गढ़ कहा जाता है, और यहाँ पे कालिदास ने माता की उपासना की थी, तो इसलिए कालिदास के नाम पर गढ़कालिका यहाँ पर उपस्थित है। तो कहा जाता है कि जो जो यहाँ पर मन्नत मांगते हैं ना उन सब मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। और गढ़कालिका माता की जय। और हम लोग आए हैं काल भैरव के हो रहा काल भैरव का मंदिर। हम लोग काल भैरव की लाइन में हैं। पीछे देखते हैं आप, देखिए कितनी बड़ी भीड़ है। आगे भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए भैरव बाबा का चमत्कार। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम्। की जय। काल भैरव बाबा की जय। बाबा भैरव नाथ की जय। हम इधर काल भैरव के प्रांगण में इधर बैठे हुए हैं। इसे कहते हैं भैरव घाटी। भैरव घाटी कहते हैं। तो इस भैरव घाटी में आपको गढ़कालिका का मंदिर है, और ये काल भैरव भगवान शिव के तांत्रिक रूप का एक स्वरूप है। तांत्रिक रूप का स्वरूप है। कहते हैं कि यहाँ पर आके आप अपने जो तांत्रिक और गलत जो होते हैं ना वो सब निकाल दो यहाँ पर आके। तो इसलिए आके यहाँ पर जो अल्कोहल ड्रिंक होते हैं, दारू होते हैं, यहाँ पर आके छुड़ा देते हैं। कहा कि यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, भगवान को अर्पण कर दिया। एक बात। दूसरी बात, काल भैरव का प्रसाद है। तीसरी बात देखिए, काल भैरव जो है ना यहाँ पे सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला है। यहाँ पर आके जो जिसकी विवाह ना होती है यहाँ पर आके काल भैरव मन्नत मांगते जाते हैं। जिनको बच्चा नहीं होता है यहाँ पर आके उनकी मन्नत मांगते हैं, तो काल भैरव जल्द से जल्द उनको दौड़ के आके उनकी मन्नत पूरी करते हैं। काल भैरव भगवान शिव का एक प्रतीक, एक गुस्से वाला रूप है, लेकिन अपने भक्तों के लिए गुस्से वाला रूप नहीं है। अपने भक्तों के लिए सब कार्य पूर्ण करने वाला है। कहा जाता है कि जब शिवजी और पार्वती की शादी हुई थी, सती की शादी हुई थी, तब ब्रह्मा जी ने सती के ऊपर एक बुरी दृष्टि डाली। तो भगवान शिव जी ने काल भैरव का रूप ढालकर ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, लेकिन एक सिर काट दिया। तो एक सिर जब काट दिया तो भगवान ने काल भैरव के रूप में, तो वो मन में आके पछताए कि कहाँ पे मैंने एक ब्राह्मण का वध किया, ब्राह्मण का सिर काटा है। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे इसे अपना एक पश्चाताप करूँ। एक काल भैरव का स्वरूप है काशी विश्वनाथ में, और एक काल भैरव का स्वरूप है इधर। कहा कि यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना मैं जरूर अवश्य पूर्ण करूँगा। बोल भैरव बाबा की जय।